आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जो सीधे सीधे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। और इस पूरे मामले के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आता है, वो है मौलाना कल्बे जवाद का। मौलाना कल्बे जवाद खुद कई बार ये कह चुके हैं कि वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों का नुकसान हुआ है और उन्होंने खुलकर अपने ही दामाद अली जैदी, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने वक्फ को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े आरोपों के बाद भी न कोई बड़ा आंदोलन हुआ, न कोई सख्त कार्रवाई हुई और अब मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूरा शिया वक्फ बोर्ड ही गैर कानूनी है, और अगर ऐसा है तो फिर अब अदालत का हथौड़ा चल सकता है। अदालत में क्या हुआ? लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल हुई। याचिका में साफ कहा गया कि नए कानून लागू होने के बाद नॉमिनेटेड मेंबरों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वही लोग आज भी मीटिंग कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं और बोर्ड चला रहे हैं। अदालत ने इस पर नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब मांगा। असली खेल वक्फ एक्ट की धारा 13 है। अब समझिए इस पूरे केस की सबसे मजबूत नींव वक्फ एक्ट की धारा 13। इसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य सरकार को अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ तब जब ये 2 शर्तों में से कोई एक पूरी हो रही हो। शर्त 1, शिया वक्फ की संख्या कुल वक्फ का 15% से ज्यादा होना चाहिए। शर्त 2, शिया वक्फ की आय कुल वक्फ की आय का 15% से ज्यादा हो। अब याचिका में जो आंकड़े दिए गए हैं वो पूरे सिस्टम को हिला देने वाले हैं। शिया वक्फ की संख्या सिर्फ 5.5% है। आय सिर्फ 31 लाख रुपये, जबकि सुन्नी वक्फ की आय लगभग 3 करोड़ रुपये है। यानी ना संख्या 15%, ना आय 15%। तो फिर सवाल, अलग शिया वक्फ बोर्ड कैसे बने? याचिकाकर्ता का सीधा दावा। याचिकाकर्ता ने साफ कहा है दोनों शर्तें पूरी नहीं होती, इसलिए अलग शिया वक्फ बोर्ड बनाना पूरी तरह गैर कानूनी और मनमाना है। और यह भी कहा गया है कि पिछले 20 साल से ये शर्तें कभी पूरी नहीं हुई, फिर भी बोर्ड चल रहा है। याचिका में एक बहुत बड़ा सुझाव भी दिया गया है। पूरे प्रदेश में सिर्फ एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए जिसमें एक शिया सदस्य भी हो, जो शिया वक्फ से जुड़े मामले को देखे। अब सवाल उठता है कि इससे क्या होगा? कम खर्च होगा, सिस्टम बेहतर होगा और संतुलन बना रहेगा। मौलवियों का वर्चस्व खत्म होगा। याचिका में यह भी संकेत दिया गया है कि अगर एक ही बोर्ड बना तो कुछ खास लोगों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा।
फैसले ज्यादा पारदर्शी होंगे और गड़बड़ियों पर रोक लग सकती है। मौलाना कल्बे जवाद पर बड़ा सवाल उठाया गया है। मौलाना कल्बे जवाद जो खुद कह चुके हैं कि अली जैदी ने वक्फ को अरबों खरबों का नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने ये बातें सार्वजनिक मंचों पर, जामा मस्जिद जैसी जगहों पर सैकड़ों लोगों के सामने कही। लेकिन सवाल ये है, अगर इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हुआ? कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या रिश्तेदारी बीच में आ गई? क्योंकि अली जैदी उनके अपने दामाद हैं। डबल स्टैंडर्ड क्यों? याचिका और चर्चा में ये भी कहा जा रहा है, अगर यही आरोप किसी और पर होता तो पूरा लखनऊ हिल जाता, पूरे यूपी में आंदोलन होता। लेकिन यहां मामला ठंडा क्यों रहा? यही सबसे बड़ा सवाल है। बोर्ड के अंदर का खेल, बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर सवाल, अपने लोगों को फिट करने के आरोप, जोगीपुरा दरगाह जैसे फैसले, ये सब चीजें पहले से विवाद में रही है। सिस्टम की हालत, कर्मचारियों की 24 महीने की सैलरी बकाया, फैसलों पर सवाल, कानूनी स्थिति संदिग्ध, ये सब मिलाकर पूरे सिस्टम की हालत सामने आ जाती है। अब असली सवाल यही है, क्या शिया वक्फ बोर्ड वैध है? क्या इसे खत्म किया जाएगा? क्या नया बोर्ड बनेगा? इस पूरे मामले में हमने बात की याचिकाकर्ता और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी से। उन्होंने जो बातें कही वो इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती हैं। वसीम रिजवी का साफ साफ कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा, जैसे ही 2025 का संशोधित वक्फ एक्ट लागू हुआ, उसी वक्त नॉमिनेटेड सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद पिछले 6 महीनों में कई मीटिंग्स की गई, फैसले लिए गए और यहां तक आरोप है कि धन उगाही भी हुई। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सारी मीटिंग्स गैर कानूनी है और इनका कोई कानूनी आधार नहीं है। वसीम रिजवी ने यह भी बताया कि उन्होंने कई महीने पहले सरकार को भी इसकी जानकारी दी थी कि सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उन्हें वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आने से रोका जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वसीम रिजवी का कहना है, उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत इस मामले में सख्त कदम उठाएगी और जो गैर कानूनी काम हो रहा है उस पर रोक लगेगी। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो अब नजर अदालत के फैसले पर है। अब मामला सिर्फ आरोपों का नहीं रहा, अब मामला अदालत में है और अब फैसला कानून करेगा। यह भी जान लें कि इस पूरे मामले में सिर्फ अदालत और बाहर के लोग ही सवाल नहीं उठा रहे, खुद वक्फ बोर्ड के अंदर भी हलचल मची हुई है। जानकारों का कहना है, बोर्ड के कर्मचारी अब खुलकर तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये कह रहे हैं कि अब पाप का घड़ा फूटने वाला है। कई कर्मचारियों ने पहले भी सरकार को शिकायतें भेजी, सुधार की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्हें लग रहा है कि सरकार नहीं बल्कि अदालत ही फैसला करेगी। अंदर के लोग ये मान रहे हैं कि बोर्ड के सदस्यों की मनमानी और सरकार की चुप्पी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली
और अदालत इस पूरे सिस्टम पर लगाम कस सकती है। अब बात करते हैं सबसे अहम केस की, सैयद फैजी का मामला। फैजी एक इलेक्टेड मेंबर थे। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने वक्फ की जमीन पर मकान बनवाए, लोगों को जमीन दी और गड़बड़ी की। जब मामला अदालत में गया तो सैयद फैजी ने हर आरोप का जवाब दिया, दस्तावेजों के साथ दिया और अदालत ने कहा कि जो कागज दिए गए हैं उनके आधार पर फैजी को सीधे दोषी नहीं माना जा सकता। अदालत ने वक्फ बोर्ड को 3 महीने का समय दिया और कहा, अगर आपको जांच करनी है तो तरीके से करें और 3 महीने के अंदर फैसला दें। लेकिन क्या हुआ? बोर्ड ने फैजी को नोटिस दिया। उन्होंने फिर से जवाब दिया, हर पॉइंट पर दस्तावेज दिए। उन्होंने साफ बताया जमीन पर पहले से निर्माण था, उनका खुद का मकान वक्फ की जमीन पर नहीं है, दुकानें उनके आने से पहले बन चुकी थीं, फिर भी मामला लटका। 3 महीने का समय खत्म हो गया है, फिर भी कोई फैसला नहीं आया, यानी मामला जानबूझकर लटकाया गया। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले बोर्ड में एक मीटिंग हुई। उसमें सैयद फैजी को तलब किया गया और उनसे कागज मांगे गए। बताया जाता है कि करीब 70 मामले मीटिंग में लगाए गए थे और उसमें से बहुत से मामलों पर कार्रवाई की गई। हालांकि इस मीटिंग को गैर कानूनी बताया जा रहा। कहा जा रहा है कि कोरम पूरा नहीं था, सिर्फ 2 सदस्य मीटिंग में मौजूद थे, रजा हुसैन और सबाहत हुसैन, जबकि बेगम नूर बानो, जरियाब जिलानी और डॉक्टर नूरुस फातिमा मीटिंग में नहीं आई। इसके बावजूद फैसले लिए गए। जोगीपुरा दरगाह का फैसला इसी मीटिंग में लिया गया। मौलाना शबाब को जोगीपुरा का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, जबकि जानकारों का कहना है ये फैसला कानूनी रूप से सही नहीं है। कहा जा रहा है कि ये फैसला दबाव में लिया गया और ये दबाव था मौलाना कल्बे जवाद का, जिनके लिए कहा जाता है कि अगर वे किसी रिक्शे वाले को चाहें तो उसे भी मुतवल्ली बनवा सकते हैं। मौलाना कल्बे जवाद बोर्ड में अपनी पकड़ रखते हैं, जिसे चाहते हैं उसे पद दिलवा देते हैं और चेयरमैन पर दबाव बनाकर अपने फैसले लागू करवाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई जगहों पर अवैध कब्जे, दुकानों की बिक्री, गलत अलॉटमेंट जैसे मामले भी सामने आए हैं। कहीं कहीं तो ये भी आरोप है कि सरकार ने वक्फ जमीन पर अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी या वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि वक्फ से कोई अनुमति नहीं ली गई। जाने माने वकील जैगम रजा उर्फ शानदार एडवोकेट की माने तो फैजाबाद में ढेरों वक्फ की संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड उस पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लखनऊ में भी वक्फ की ढेरों जमीनों पर सरकार ने कब्जा करवाया, जिस पर थोड़ा बहुत हल्ला हंगामा करने के बाद मौलाना कल्बे जवाद खामोश बैठ गए। ऐसा क्यों किया ये वही जानते हैं। इसी तरह लखनऊ की मशहूर दरगाह हजरत अब्बास में भी उल्टा सीधा काम हो रहा है। यहाँ पर चढ़ावे और डोनेशन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। वहां भी विवाद। आरोप है कि वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने में मनमानी की गई और एक ऐसे व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया जिसका कार्यकाल
पहले ही खत्म हो चुका है। वहां भी मौलाना जवाद का दखल रहता है। कभी वे मीसम अपराधी जिसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है उसे समर्थन देते हैं, तो कभी उसके खिलाफ जांच करवाने की मांग करते हैं। बताया जाता है ऐसा ब्लैकमेल करने के मकसद से किया जाता है। बहरहाल वक्फ की जायदाद कौम की अमानत होती है। अगर उसी में कानून टूट रहा हो, आरोप लग रहे हो और सिस्टम सवालों में हो, तो ये मामला छोटा नहीं है। अब नजर अदालत पर है। क्या सच में अदालत का हथौड़ा चलेगा या फिर मामला यूं ही चलता रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों की सही जांच हो और सिस्टम पारदर्शी बने, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।